अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे हाइड्रोपोनिक ग्रीन फॉडर प्रोडक्शन पे कि ये है क्या और ये कैसे तैयार होता है। मैंने इससे पहले भी इस पर एक दो वीडियो बनाई थी, लेकिन कुछ दोस्तों ने कहा कि आप इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करें कि ये है क्या। तो सबसे पहले तो ये है कि ये बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप इनडोर यानी एक रूम के अंदर ग्रीन फॉडर को उगा सकते हैं और इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी न्यूट्रिशन भी ज़्यादा है। अब इसका जो तरीक़ाकार है वो बहुत सिंपल है और इसके फ़ायदे भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो आप देख रहे हैं तो ये ग्रीन फॉडर है, हमने उसी तरीके से तैयार किया है। हमने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है, तजुर्बे किए हैं। हमने मुख्तलिफ फॉडर क्रॉप की सीड ली है जिसमें मिलेट, ओट, बारले, राई, इसके अलावा सारगम, एसएस हाइब्रिड, मैज़, बहुत सारे क्रॉप लिए हैं। फिर हमने इस सब क्रॉप पर टेस्ट किया कि कौन सी क्रॉप की हाइड्रोपोनिक जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है या इसकी न्यूट्रिशन ज़्यादा है। तो फिर हमने बारले और ओट को सेलेक्ट किया। ओट को आप जानते हैं, ये ओट का सीड है। तो सबसे पहले हम सीड लेते हैं ओट का और वो सीड हम एक बाल्टी में सीड रख के उसमें पानी डालते हैं। 24 घंटों के लिए हम उस सीड को पानी में भिगो देते हैं और आफ्टर 24 आवर हम जो नॉर्मल एक ट्रे हैं, ये आप देखें, ये एक ट्रे है प्लास्टिक वाली। तो इसमें हम उस सीड को बिछा देते हैं और हम रोज़ इसको अकॉर्डिंग टू द नीड, इतना ज़्यादा पानी भी ना हो कि वो मतलब एक सीड इसमें रॉटनिंग उसकी हो जाए और इतना कम भी ना हो कि जर्मिनेट ना हो जाए। तो हम इसको अकॉर्डिंग टू द नीड थोड़ा थोड़ा पानी हर 6 घंटे के वक्फे के बाद देते हैं। ये सीज़न पर डिपेंडेंट है और आपके रूम की टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। दूसरी बात इसमें ये है कि हम कोशिश करते हैं कि जो लाइट हो कमरे की, तो मतलब ये कि 24 घंटे चलता रहे या कम से कम 22 घंटे, 2 घंटे हम इसको फिर रेस्ट देते हैं। लाइट के साथ ये होगी कि ये दिन को भी और रात को भी मतलब ये कि ये फूड बनाते रहेगा, क्योंकि ये हम कम वक्त में लेना चाहते हैं। तो बेसिकली इसका जो कंट्रोल टेम्परेचर है और उसके दरमियान अगर हम इसको करते हैं तो ये तकरीबन 7 दिनों में तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आपका नॉर्मल टेम्परेचर है और नॉर्मल आपकी रूम है, कोई कंट्रोल, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये तकरीबन 10 से लेकर मैक्सिमम मैं 12 दिन बता रहा हूँ, इसमें ये तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए प्रोसीजर ये है कि हम जब सीड को सोक करते हैं और ट्रे पर बिछाते हैं तो इसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाती है और तकरीबन 7-8 रोज़ के बाद आपको ये ट्रे तैयार होकर मिलती है। 1 किलो सीड से तकरीबन अंदाज़तन कोई 14-15 किलो ग्रीन फॉडर तैयार होता है। लेकिन अगर आप इसका मुआवजा करें मार्केट के रेट से, जिस तरह आजकल आप मन का हिसाब लगाएं तो तकरीबन 250 से ऊपर का है, तकरीबन 6-7 रुपये केजी पड़ता है। इसका 1 किलो सीड अगर ये 60 रुपीज़ का है तो इससे मतलब ये कि 15 किलो बनता है, आपको 4 रुपये का 1 किलो पड़ेगा। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात जो है वो इसकी न्यूट्रिशन है। जो नॉर्मल हमारे पास ग्रीन पाउडर मिलते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन बहुत कम है और इसकी जो न्यूट्रिशन है वो इससे दुगना या दुगने से भी ज़्यादा है। न्यूट्रिशन में सबसे टॉप पे है क्रूड प्रोटीन, तो क्रूड प्रोटीन भी इसमें ज़्यादा है। इसमें और जो फाइबर वगैरह है, लेकिन इसमें वाटर कंटेंट भी ज़्यादा होता है। ये सबसे जो फेवरेट फूड है ये जो लेयर हेंस है या आप जैसे कहते हैं ये जो हमारे रेबिट्स हैं या मतलब ये स्मॉल रूमिनेंट है और लार्ज रूमिनेंट को भी हम देते हैं। लेकिन इसके साथ हम कोशिश करते हैं कि हम इसके साथ कोई कंसनट्रेट मिलाएं। ये इसका पूरा आप देखें तो एक कारपेट तैयार हो जाता है। ये हमने ट्रे से उठा लिया, ये इसका पूरे कारपेट है, नीचे इसकी जड़ें हैं और ऊपर आप देखें तो ये इसका ग्रीन कारपेट है। ये पूरा हम इस कारपेट समेत ट्रे को छोड़ देते हैं और कारपेट को हम थोड़ी देर धूप में रखकर, ताकि इसके साथ अगर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाए, तो फिर हम एनिमल को खिलाते हैं। अभी तक हमारे इस पर मज़ीद एक्सपेरिमेंट जारी है और हम कोशिश करेंगे कि जो हम अगली वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको मज़ीद इसकी न्यूट्रिशन की कितनी जो एक्चुअल परसेंटेज है वो भी बता दें। और दूसरी बात यह है कि हम बहुत सारे वेराइटियों पर, क्रॉप पर, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जितने भी फार्मर है वो कर सकते हैं अपने हाउस में। आप इसको ट्राई करें और इसका प्रोसीजर ये है कि आप हर रोज़
थोड़ा सा सीड पानी में रख के अगले दिन उसको निकाल कर आपने ट्रे में डाल दिया और अगले रोज़ और सीड रखा, तो ये अल्टरनेट डे पर तैयार हो जाएंगे। जिस तरह ये ट्रे देखें तो इसकी हाइट बहुत छोटी है, ये तकरीबन इससे हमने 3-4 दिन बाद उगाई है। ये सबसे ज़्यादा है, इसके तकरीबन 12 दिन हो चुके हैं। इसी तरह जब आप आगे बढ़ते हैं तो इसका स्टैंड इससे कम है, तो इसकी ग्रोथ आप ऐसे करें ताकि हर रोज़ आपको 1, 2, 3 ट्रे मिले। आप जितनी आप 3-3 ट्रे लगाते हैं, हर रोज़ 5-5 लगाते हैं, वो आप अपनी ज़रूरत को देखें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि लोग पूछते हैं कि इसका हाइट कितना होना चाहिए। देखें, इसमें हम न कोई केमिकल डालते हैं, ना हम इसमें कोई फर्टिलाइज़र डालते हैं। ये सिंपल वाटर, पानी के साथ और सीड के साथ हम ग्रो करते हैं। तो इसमें ये फैक्टर है कि ये जब तकरीबन ये इसकी हाइट अभी इस वक्त है तकरीबन 6 इंच, तो यहाँ तक अगर इसकी हाइट हो जाती है तो फिर हम इसको खिला देते हैं, क्योंकि सीड में जितनी पावर थी उसने यहाँ तक ग्रो किया। आगे तो इसमें न कोई फर्टिलाइज़र है, न कोई और ट्रीटमेंट है, तो सीड की मज़ीद इतनी कैपेसिटी नहीं है कि फर्दर इसको ग्रो करे, तो ये फिर डिक्लाइन की तरफ जाएगी। तो ये इसका ऑप्टिमल स्टेज है कि आप जब ये तकरीबन 6 इंच का हो जाए तो आप इसको खिला सकते हैं। दूसरी बात इसमें ये है कि आप मतलब ये कि ज़रूरी नहीं कि आप लार्ज रूमिनेंट को दे दें। आप सब आपके घर में जितने मतलब ये कि मुर्गियाँ हैं या और कोई छोटे जानवर हैं, तो ये उसकी पसंदीदा ग़िज़ा हैं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन एक कोशिश करें, चूँकि इसमें वाटर का मकदार ज़्यादा होता है, तो उसके साथ आप ड्राई मैटर मिलाएं, कोई कंसनट्रेट मिलाएं, इसके साथ आप कोई वंडा मिला सकते हैं, कोई और चीज़ मिला सकते हैं, ताकि इसका ड्राई मैटर का कंटेंट बढ़ जाए। हमारे जो इस पर अभी काम यहाँ तक हुआ है, और हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम आपको जो इसकी न्यूट्रिशन है या और डिटेल है वो भी आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करेंगे। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सीड के बारे में कि एक ट्रे में कितना सीड आता है। देखें, अगर आप इस ट्रे की डायमेंशन आप देखें तो ये तकरीबन 2x1 फीट है, यानी 2 फीट ऐसे हैं और 1 फीट जो है ना इसकी वेड्थ है। तो इसमें हम अगर 1 kg सीड लेते हैं, इस वक्त हम ले रहे हैं, उसको हम कम से कम 3 ट्रे में डाल देते हैं, यानी पर ट्रे आप समझिए कि कोई ये तकरीबन 1 kg से हमारे साथ तकरीबन ये बन गए हैं। तकरीबन हमने चौथी ट्रे में इसके लिए की थी, बाद में ये वाली, ये आपका 1 kg से बन गया है, ठीक है। अभी हम मज़ीद कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो कारपेट है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थिक है, ताकि इसकी हाइट जो है ना वो इसी तरह रहे, लेकिन सीड ऊपर से आपको नज़र आ रहा है, ताकि ये सीड थोड़ा सा और भी बच जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम अभी नेक्स्ट हमारे जो एक्सपेरिमेंट है, हम कोशिश करेंगे कि सीड रेट को मज़ीद कम करें। देखिए, इसमें एक चीज़ मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा है कास्ट बेनिफिट के बारे में कि इसके कास्ट बेनिफिट क्या है। तो कास्ट बेनिफिट ये है कि आप अगर नॉर्मल फॉडर से इसकी न्यूट्रिशन और प्रोडक्शन कंपेयर करें तो ये बिल्कुल सूटेबल है, यानी इसकी इतनी ज़्यादा कोई खास नहीं है। दूसरी बात यह है कि सीड की अवेलेबिलिटी है, तो सीड मार्केट में हर जगह अवेलेबल है। इवन अगर आपके पास अपना सीड है, वैसे तो आप कोई भी क्रॉप से जो इवन लोग ने वीट का तैयार किया है और क्रॉप का तैयार किया है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं ओट का सीड। ओट वैसे भी मतलब ये कि बहुत अच्छी जो है ग्रीन फॉडर है और लोग इसे कल्टीवेट करते हैं पूरे पाकिस्तान में। इस तरह हमने बाहर लेकर रिकमेंड किया है और क्रॉप पे भी काम जारी है, लेकिन इस दोनों के रिज़ल्ट हमारे पास मोस्ट सूटेबल और बेस्ट आ रहे हैं। आपके अगर मज़ीद इसके मुताबिक कोई सवालात हो या आपका कोई मशवरा हो तो इंशाल्लाह ताला हम अभी मज़ीद इस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो ज़रूर इंक्लूड करेंगे। और जब ये और हमारे एक्सपेरिमेंट में मैच्योर होगा तो फिर मैं आपको इसकी पूरी फर्दर डिटेल उस एक्सपेरिमेंट में दे दूँगा। शुक्रिया।